चलो कंटिन्यू कर रहे हैं दोबारा से। ठीक है, देखो ये फॉर्मूले तुमने देख ही लिए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेकंड स्क्वायर थीटा, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। देखो इसको अगर जिसको याद नहीं हो रही, ठीक है, या पेपर में भूल जाता है, यहाँ भूल जाएगी, यहाँ सेकंड था, कोसेकेंट था, क्या था, ठीक है, उसको सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम आनी चाहिए। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम में क्या करना है? बताओ क्या होती है? अरे बताओ ना। एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, एक्टिव हो गए, बैठो। और पहली बार क्या करना है, इसको एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देना है। ठीक है, एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, ये कटेगा, ये कितना आ गया 1। ठीक है, तो ये कितना होगा, पी स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर, और बी स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बाय एच स्क्वायर। ठीक है, अच्छा पी बाय एच क्या होता है, साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा, और ये कितना बन गया, कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू। ठीक है, सिमिलरली एक बार क्या करेंगे, पी से डिवाइड करेंगे, एक बार क्या करेंगे, बी से डिवाइड करेंगे, बाकी के दोनों फॉर्मूले आ जाएंगे, बहुत बार करवा चुका हूँ। ठीक है, दोबारा नहीं करवाऊंगा। किसी को करना है तो मैं करवा देता हूँ। करना है, चल विनीत जी को करना है भाई। ठीक है, देखो एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब की बार क्या करना है, सबको बी स्क्वायर से डिवाइड कर दो। किससे करना है, बी स्क्वायर से डिवाइड करना। ठीक है, तो एच बाई बी क्या होता है, जल्दी अबे बता दो, सीकेंट स्क्वायर थीटा, और पी बाई बी tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। ठीक है विनीत जी, ये वाला फॉर्मूला आ गया। ठीक है, एक बार क्या करेंगे, एक बार क्या करेंगे, पी स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे, लास्ट वाला आ जाएगा, कर लोगे पक्का? नेक्स्ट चलते हैं, क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारे हैं। देखो कुछ अलजेब्रिक फॉर्मूलेज हैं, ये अपने को करने पड़ेंगे। ठीक है, ये तो करने ही है। ठीक है, ये वो फॉर्मूला है जो अपने वो है जो, ओए मोदी जी का कोई नाम नहीं लेगा, ठीक है, उनको तो आता है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सिमिलरली ये कुछ फॉर्मूले हैं, ये तुम्हें लर्न करने पड़ेंगे, और कोई ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास। ठीक है, ये सारे फॉर्मूले कवर हो गए। कुछ फॉर्मूले हैं जो मैं ऐड कर देता हूँ इसमें। ठीक है, कुछ फॉर्मूले हैं जो मैं ऐड कर रहा हूँ। देखो तुम्हें ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 ये भी बताना है, किसके बराबर होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है। ठीक है, साइन साइन और कोस की टर्म में आ जाता है। ठीक है, तो ये तुम्हें पता होना चाहिए। देखो तुम्हें पता है ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, इसका अगर हम होल स्क्वायर कर देते हैं तो ये किसके बराबर होगा, ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 प्लस 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, अबे ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो सबको पता है। ठीक है, मोदी जी का कोई नाम नहीं लेगा। ठीक है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर माइनस 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए की पावर 4 प्लस बी रेज टू पावर 4। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब इसके रिजल्ट्स आएंगे, बहुत सारे रिजल्ट हैं। ये क्या खुल गया? ओ, अच्छा, अब मेरी बात सुनो। चलो, अच्छा कुछ रिजल्ट्स हैं जो तुम्हें याद होने चाहिए। ये अगर एमसीक्यू आ जाता है तो डायरेक्ट रिजल्ट पुट कर दो, सीधा आंसर आएगा। ठीक है, तो देखो, और ये डायरेक्ट क्वेश्चन में भी यूज होंगे। देखो एक तो तुम्हें पता होना चाहिए, आ, तुम्हें पता है साइंस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है। ठीक है, सबको पता है।
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके बराबर है? 1 के बराबर। तो तुम्हें पता होना चाहिए जो साइन स्क्वायर थीटा है, ठीक है, जो साइन स्क्वायर थीटा है वो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अच्छा, 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 होता है। 1 का स्क्वायर 1। तो मैं क्या इसका यहाँ पे स्क्वायर कर सकता हूँ? कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। स्क्वायर कर लो, पावर 3 कर लो, 4 कर लो, कुछ भी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसकी पावर 1 ही रहेगी, उसका आंसर 1 ही रहेगा। तो एक बात बताओ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी, ए प्लस बी, ठीक है, 1 प्लस कोस थीटा, 1 माइनस कोस थीटा, ए माइनस बी, ठीक है। ये साइंस स्क्वायर थीटा का रिजल्ट है, ठीक है। दूसरी बात, दूसरी बात क्या है? जो कोस स्क्वायर थीटा होगा वो किसके बराबर होगा? सिमिलरली एक बार इसको साइन स्क्वायर थीटा को इधर ले जाओगे और यही फॉर्मूला लगेगा, तो वो उसका रिजल्ट मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, निकाल सकते हो तुम, समझा चुका हूं तुम्हें। 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है। समझ में आई बात? ये पक्का? देखो ये रिजल्ट है, इसको तुम्हें देखना है। अगला रिजल्ट, विनीत जी आपको समझ में आ रही है बात? आपको समझ में आनी चाहिए, बाकी मेरे को किसी से कोई मतलब नहीं है ना, ऐसा कुछ नहीं है भाई, ध्यान दो इस पर। चलो, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू सीकेंट सीकेंट स्क्वायर थीटा। देखो, 1 इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा, टेन को इधर ले जाओ, माइनस टेन स्क्वायर थीटा। सुन रहे हो? अबे इसके बिना कोई क्वेश्चन नहीं होगा, ठीक है, ये चीज आनी चाहिए। 1 इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा, समझ में आई? अब एक बात बताओ मुझे, 1 इज इक्वल टू, ये किसका फॉर्मूला बन रहा है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला, ए प्लस बी, ए माइनस बी, सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा, ठीक है, ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो यहां से एक रिजल्ट आया हमारे पास, जो सीकेंट थीटा, इस ये आ जाएगा इसके नीचे, 1 के नीचे, सीकेंट थीटा इज इक्वल टू सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू 1 बाय सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा। समझ में ये बात क्लियर है? ये क्या होगा? ये इसके नीचे आ जाएगा, 1 के नीचे, ठीक है, रेसिप्रोकल है। मतलब कहने का क्या है, सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा का जो रेसिप्रोकल है वो क्या है? 1 बाय सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, एक क्वेश्चन देता हूं मैं तुम्हें, क्वेश्चन में डायरेक्ट देता हूं, एमसीक्यू में पूछ सकते हैं तुमसे, ठीक है। जो सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा, अगर तुम्हें 7 दे रखा है, 7, ठीक है, सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 7, तो तुम बता सकते हो, तो तुम क्या सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू बता सकते हो? 1 बाय कैसे आया? रेसिप्रोकल कर दिया, डायरेक्ट रिजल्ट लगा दिया। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो ये जो रिजल्ट है ना, इतना तुम उसमें प्रूफ कर देना और डायरेक्ट इसकी मतलब फिर उसके बाद तुम लिख सकते हो ये 1/7 आ गया, ठीक है, कर लोगे अगर एमसीक्यू में आता है। अगर एमसीक्यू में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, अगर ऐसा क्वेश्चन कोई एमसीक्यू में आता है तो तुम क्या करोगे बताओ? तुम डायरेक्ट क्या लिख, सीधा टिक कर दोगे 1/7, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी दिया, यहाँ पे एक्स दिया तो 1/x हो जाएगा, ठीक है, रेसिप्रोकल होगा। तो इसका आंसर क्या आएगा? 1/7। अच्छा, इसी क्वेश्चन में, ये तो चलो हमारा हो गया, पहला क्वेश्चन ये था। इसी क्वेश्चन में अगर तुमसे सीकेंट थीटा की वैल्यू कोई पूछ ले तो सीकेंट थीटा की वैल्यू निकाल सकते हो? हाँ, एलिमिनेशन मेथड से दोनों को प्लस करोगे, टेन थीटा कट जाएगा और 7 प्लस 1/7, ठीक है, कितना आ जाएगा? 50/7। तो ये कितना आएगा? 50/7, ठीक है। सिमिलरली टेन थीटा की वैल्यू निकालनी है तो तुम फिर भी डायरेक्ट निकाल सकते हो। अगर तुमसे साइन थीटा की वैल्यू पूछता है फिर कैसे करोगे?
अगर तुमसे साइन थीटा की वैल्यू पूछे, बस थोड़ा लेवल क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन है कुछ भी नहीं है उसमें, ठीक है, इतना नहीं पूछेगा तुमसे, ठीक है। अगर तुमसे इसमें साइन थीटा पूछ लेता है कोई, फिर क्या होगा? तुमने साइन निकालना है, टेन निकालना है, जो भी निकालना है, वो वैल्यू तुम पुट करोगे, सीकेंड ही निकाल लिया तुमने। सीकेंड थीटा क्या होता है? सीकेंड थीटा क्या होता है? सीकेंड थीटा बी बी बाई एच। अब एच बाई बी, ठीक है, अभी भी तेरे को नहीं समझ में आ रही है चीजें, एच बाई बी, ये गलती ना करो। तो एच क्या है? 50, और बी कितना है? 7। तो ये निकाल के तुम साइन थीटा निकाल सकते हो, जो निकालना है वो निकाल लो, ठीक है। समझ में आया? कुछ भी पूछता है इसमें, तो कोई भी रेशियो पूछता है तुमसे, तुम निकाल सकते हो, ठीक है। ये हमारा दूसरा रिजल्ट, इसको नोट कर लेना, ये काम आएगा, बहुत काम आएगा ये, ठीक है। स्टार मार्क कर देता हूँ इसमें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलो नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है। अच्छा, तुम्हें पता है 1 प्लस कोट स्केयर थीटा, कोट स्केयर थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट स्केयर थीटा, ठीक है, ये पता है। तो 1 इज इक्वल टू कोसिकेंट स्केयर थीटा माइनस कोट स्केयर थीटा। सिमिलरली यही काम करना है, क्या करना है? ए स्केयर माइनस बी स्केयर, तो ये कितना बनेगा? कोसिकेंट थीटा प्लस कोस्ट कोट थीटा बाय, सॉरी, इंटू कोसिकेंट थीटा माइनस कोट थीटा। कौन सी आइडेंटिटी यूज की है? ए स्केयर माइनस बी स्केयर इजिकल टू ए प्लस बी, ए माइनस बी, ठीक है। चलो, तो ये कितना बना? कोसिकेंट थीटा प्लस कोट थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कोसिकेंट थीटा माइनस कोट थीटा, ठीक है। ये रिजल्ट भी अपने को याद रखना है। सिमिलरली इसी पे क्वेश्चन बन सकता है जैसे पिछले वाला बना था, ठीक है। अगर तुम्हें दे देता है कोसिकेंट थीटा प्लस कोट थीटा इज इक्वल टू 5 या 15, 15 दे दिया, तो तुम्हें कोसिकेंट थीटा माइनस कोट थीटा बताना है, कितना आएगा? 1/15, ठीक है। अगर तुमसे प्रूफ करना आ गया, निकालना आ गया, तो तुम ये लिखोगे बीच में, ठीक है। अगर तुमसे डायरेक्ट एमसीक्यू में पूछ लेता है ये चीज, एमसीक्यू में पूछ सकता है, कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है। एमसीक्यू में तुम डायरेक्ट आंसर मार्क करोगे और आगे बढ़ोगे, ठीक है, टाइम बचाएगा, ठीक है। तो ये रिजल्ट, ठीक है, सबको समझ में आई है बात? पक्का? चलो आगे चलते हैं। भाई, क्या खुल गए? देखो, क्वेश्चन मैं तुम्हारे लिए प्रीवियस ईयर भी लेके आया हूँ, और जो अब आ रहे हैं वो भी लेके आया हूँ, ठीक है। अच्छा, एक दो रिजल्ट और कर लेते हैं इससे पहले, ठीक है, क्वेश्चन पे आने से पहले ना, एक एक आधा रिजल्ट और कर लेते हैं जो कि क्वेश्चन में भी यूज होगा, और ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, क्वेश्चन आता है ये, ठीक है। पक्का? कर ले। चलो, देखो, साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा इक्वल टू, कोई बताएगा? हाँ, कौन सी आंटी लगेगी? कौन सी आंटी लगेगी? है? जल्दी है। चलो, कौन बताएगा? कैसे निकलेगा ये? हम्म, विनीत जी, है? पक्का? तू झूठ तो नहीं बोलता पे? चलो, कैसे निकला ये? है? हाँ, ठीक है, देखो मैंने अभी बताया, ए स्केयर प्लस
बी स्केयर, इसका होल स्केयर क्या होता है, ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 प्लस 2 ए स्केयर बी स्केयर। ठीक है, तो ये कितना बन गया, ए स्केयर बी स्केयर का होल स्केयर माइनस 2 ए स्केयर बी स्केयर इजिकल टू ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4। तो ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 का फॉर्मूला क्या बनेगा, ए और बी क्या है यहाँ पे, साइन थीटा और कोस थीटा। तो साइन थीटा कितना है, तो एक देखो ऐसे लिखो, साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा इज इक्वल टू ए स्केयर साइन स्केयर थीटा प्लस कोस स्केयर थीटा का होल स्केयर माइनस 2 साइन स्केयर थीटा कोस स्केयर थीटा। तो साइन स्केयर थीटा प्लस कोस स्केयर थीटा कितना होता है, 1, और 1 का स्केयर 1, 1 माइनस 2 साइन स्केयर थीटा कोस स्केयर थीटा, ये इसकी वैल्यू। डायरेक्ट रिजल्ट भी याद रखना है और याद रखना है कि कैसे निकला है, ज्यादातर तो ये पूछते हैं तुमसे, क्वेश्चन में भी आता है, क्वेश्चन के बीच में स्टेप आ जाता है। ठीक है, सबको समझ में आई बात, पक्का, सब बॉडीज को समझ में आ गई, कोई ऐसी बॉडी है, कोई लिविंग बॉडी डेड बॉडी, कोई ऐसी बॉडी तो नहीं है जिसको नहीं समझ में आई बात है, सारी बॉडीज को समझ में आ गई है। चलो, अच्छा एक और रिजल्ट तुम्हें याद रखना है, कोई बताएगा मुझे, साइन 6 थीटा प्लस कोस 6 थीटा, सारी बॉडीज आंसर देंगी, हर एक बॉडी आंसर देगी। ठीक है, कोई डेड बॉडी हो वो भी आंसर दे सकती है, लिविंग बॉडी भी आंसर दे सकती है। ठीक है, हर एक बॉडी आंसर देगी। ये कैसे होगा, क्या बोल रहा है ये, और कुछ अच्छा ही बोल रहा है, बताओ विनीत जी। निकालो। हम्म निकल गया। अच्छा एक बात बताओ, अच्छा एक बात बताओ बच्चों, देखो क्या मैं इसको साइन स्क्वायर थीटा का क्यूब लिख सकता हूं, लिख सकता हूं ना, है। अच्छा मुझे एक दूसरी बात बताओ, क्या मैं इसको कोस स्क्वायर थीटा का क्यूब कर सकता हूं, वे कर सकता हूं ना, कोई रोक तो नहीं सकता, कर सकते हैं। ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ, ये किसके बराबर आया, देखो ये ए है और ये बी है। ठीक है, ये ए है ये बी है, ए क्यूब प्लस, देखो इसको दो तरीके से हम कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को दो तरीके से हम कर सकते हैं। तो अब मुझे एक बात बताओ, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, देखो इसको मैं दो फॉर्मूले लिखवाऊंगा, इसके दोनों तुम्हें याद होने चाहिए। ठीक है, दोनों कोई भी आ गया तो तुम्हें याद होना चाहिए। देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इसका फॉर्मूला है क्या, कोई बताएगा, ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, याद है सबको, ठीक है, सबको याद है। हम इसको ना, हम क्या करेंगे, हम ये वाला फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये फॉर्मूला लगाएंगे तो थोड़ा क्वेश्चन लंबा जा सकता है। ठीक है, हम थोड़ा थोड़ा इसको थोड़ा और मॉडिफाई करेंगे, ये फॉर्मूला तुम्हें याद होना चाहिए। देखो ये तो अपने को याद है ही है, ये तो अपने को याद है ही है। अच्छा ये इतना पार्ट दिख रहा है ना, इतना पार्ट, ये जो इतना पार्ट दिख रहा है, ठीक है, इसको एक बार देखो, ए प्लस बी इंटू ए स्क्र प्लस बी स्क्र माइनस ए बी। ठीक है, अगर मैं इसमें प्लस 2 ए बी कर देता हूं और माइनस
2ab कर देता हूं, कोई फर्क पड़ेगा? अबे कट जाएगा, जीरो आएगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अगर इसमें +2ab कर देता हूं, -2ab कर देता हूं, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जीरो आएगा। लेकिन इससे बहुत फर्क पड़ेगा। क्या फर्क पड़ेगा? देखो, क्या तुम्हें ये इतना पार्ट दिखाई दे रहा है? क्या तुम्हें ये पार्ट दिखाई दे रहा है? ये किसका फॉर्मूला बन रहा है? ए स्केयर ए प्लस बी का होल स्केयर, ए प्लस बी का होल स्केयर। तो एक बात बताओ, ये ए प्लस बी और ये किसका फॉर्मूला बन रहा है? ए प्लस बी का होल स्केयर -3ab। समझ में आई बात? ठीक है, कर हम इससे भी सकते थे, लेकिन फिर वहां पे इसकी वैल्यू हमें पुट करनी पड़ती। ठीक है, कर हम इससे भी सकते थे। ठीक है, चलो, तो इस फॉर्मूले को पुट करते हैं। देखो, ए क्या है हमारा? ये क्या है? ये क्या है? ये है ए, और ये क्या है? बी। ठीक है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या है? ए प्लस बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर -3ab। ठीक है, सबको समझ में आई बात? चलो, इसको डायरेक्ट पुट करते हैं। तो ये किसका? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट में ए प्लस बी, और ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। किसका होल स्क्वायर? ए प्लस बी का। ए क्या है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर -3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, सबको समझ में आई बात? अच्छा, एक बताओ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1। ठीक है, एंड 1 इंटू दिस, एंड साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इजिकल टू 1, और 1 का स्क्वायर 1। तो ये कितना बना? 1 इंटू 1 का स्क्वायर -3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये कितना है? 1 -3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। ये किसका फॉर्मूला है? साइन की पावर 6 थीटा प्लस कोस की पावर 6 थीटा। ये वैल्यू तुम्हें याद रखनी है भाई, ये क्वेश्चन आता है 100%। ये क्वेश्चन में भी यूज होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। रिजल्ट नहीं है, क्वेश्चन करवाया मैंने। ठीक है, देखो, एक तो तुम्हें ये याद रखना है, साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा, दिस विल बी इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। अच्छा, यहाँ पे 2 है, सारी चीज सेम है। यहाँ पे 2 है, और जहां पे पावर 6 है वहां पे क्या है? वहां पे 3 है। ठीक है, दोनों चीजें याद रखनी है। ठीक है, 1 माइनस ये और 1 माइनस, इसको मैं फिर से लिख दूं? ये क्या खुल जाता है बार बार? चलो, देखो, साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा, इट इज इक्वल टू 1 माइनस, बताओ क्या होगा? 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, और साइन की पावर 6 थीटा प्लस कोस की पावर 6 थीटा, किसके इक्वल होगा? 1 -3 साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा। ये दोनों रिजल्ट तुम्हें याद रखने हैं, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इस पे, डायरेक्ट ये रिजल्ट भी आया था, ये कई बार आया, कई बार पूछा सीबीएसई ने, ये कई बार पूछा है। और ये डायरेक्ट क्वेश्चन में भी आता है, और डायरेक्ट निकालना भी आता है, क्वेश्चन के बीच में ये बन जाती है इक्वेशन, तो हमें पता नहीं चलता हमें करना क्या है। ठीक है, अभी बनेगी इसमें क्वेश्चन में। ठीक है, समझ में आई सबको बात? तुक्का? मजा आ रहा है? बोर तो नहीं हो रहे हैं? बोर हो रहे हो यार? इसमें तुम्हारी गलती है, मेरा क्या जाता है? अबे ये क्या खुल रहा है बार बार? हम्म, जो बोर हो रहे हैं उनके लिए ये बेकार है भैया, मैं तो टूट गया है। चलो।
अबे टूटना नहीं है, पढ़ा रहा हूँ, पढ़ लो आराम से बैठ के, ठीक है। बेकार नहीं है, यही पेपर में आएगा। चलो, कौन से पुराने क्वेश्चन का? अबे ये पुराने तो चीजें चलती रहती है, टीचर की जिंदगी में सब पुराना है। चलो, बस उसको छोड़ के। चलो। अच्छा सुनो, अब देखो क्वेश्चंस पे आ जाते हैं, बिल्कुल बेसिक से चलेंगे, फर्स्ट एक्सरसाइज से। देखो मैंने कोई एक्सरसाइज में नहीं डिवाइड किया है, वही क्वेश्चन लेके आए हैं जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं और जो आएंगे, ठीक है। आपके यहाँ पे लिखे भी होंगे कब ये आया है कब नहीं आया है, ठीक है। एनसीईआरटी में भी है ये, या ये एलिमेंट्स में, आर डी शर्मा में, कहीं हर जगह से मैंने क्वेश्चन को उठाया, ठीक है। तो शुरू करते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन गिवन क्या है, 15 कोट थीटा कोट ए इक्वल टू 8 एंड देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए सेकेंड ए। देखो मेरे भाई बहुत सारे ऐसे बैठे होंगे अभी भी। देखो मान लो उनको ये दे दिया 15 कोट ए, ठीक है, और कोट 15 ए, ठीक है। ये इक्वल टू 8 है और ये भी इक्वल टू 8 है, ठीक है। दोनों सेम बात है ना, 15 आके यहां मल्टीप्लाई हो गया, नहीं है सेम, फिर क्या फर्क है? अच्छा ये नीचे आ गया, चलो ये वाला मैं सोल्व कर देता हूँ। कोट ए इज इक्वल टू 8/15, ये वाला। हाँ, एंगल है, गुड, ठीक है। ये क्या है, एंगल, ये यही रहेगा। ये जो ए के साथ जो भी एंगल ए दिया होगा उसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। ये नीचे नहीं आएगा, ये नीचे नहीं आएगा। ऐसे नहीं कि ये 15 यहां कर दोगे, ये गलत है, ठीक है। ये गलत, ठीक है। ये तो सही है, जो भी ए की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 5 6 7 8, जो मर्जी हो सकती है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग ये हाइट या जो मर्जी दिया है तुम्हें, ठीक है, जो भी दिया है तुम्हें, ठीक है। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो जो कॉट ए इज इक्वल टू 8/15, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए सेकेंड ए, ठीक है। देखो अब तो तुम्हें ऐसा होना चाहिए कि तुम्हें पंडित बद्री प्रसाद लिखने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। अब तुम्हें याद होनी चाहिए ये वैल्यूज, ठीक है, ये रेशियोज, ठीक है। फिर भी तुम्हारे लिए मैं लिख देता हूं। देखो पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोले, ठीक है। एक बार लिख रहा हूं, दोबारा यूज नहीं करूंगा, ठीक है। इसको लिख लो, अपनी नोटबुक में लिख लो, मैं दोबारा इसका यूज नहीं करूंगा। अब मैं एक बार लिख रहा हूं, ठीक है, याद होंगी तुम्हें ये, ठीक है, सारे फॉर्मूले याद होंगे, ठीक है। देखो कोट ए, कोट क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ कोस। ये क्या है, कोस, कोस का रेसिप्रोकल, सॉरी 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 सॉरी, गलती से बोल गया, सॉरी। जो कोट है वो किसका रेसिप्रोकल है, टेन का, ठीक है, सॉरी, गलती से मिस्टेक हो गई। अच्छा जो कोट है वो किसका रेसिप्रोकल है, टेन का, ठीक है। तो जो कोट थीटा है वो इक्वल टू क्या होगा, बी बाय पी, बी बाय पी। टेन क्या होता है, पी बाय बी, तो कोट क्या होगा, बी बाय पी। तो इट विल बी इक्वल टू बी अपॉन पी, ठीक है। तो ये ठीक। अच्छा यहाँ पे ना एक चीज करनी है, जब भी तुम रेशो लेते हो, ठीक है, जब भी तुम रेशो लेते हो, ठीक है, अगर मैं एक वैल्यू लिखता हूं, अगर मैं एक वैल्यू लिखता हूं, मैंने लिखा ए रेशो बी, ए रेशो बी, ये मैंने कर दिया 3:4, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ए बाय बी इक्वल टू 3/4। इस रेशो का मतलब पता क्या, ये सिंप्लीफाइड फॉर्म है, ठीक है। ए रेशो बी का मतलब ये है कि वो 3/4 की फॉर्म में है। अगर ए 3 है तो बी कितना, 4 है। हो सकता है ये 9 हो, इंटू 3 कर दूं मैं इसको, हो सकता है ये 9 हो और ये इंटू 3 जो ऊपर मल्टीप्लाई किया वही नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये कितना होगा, ये 12 होगा, ठीक है। अगर ये 15 है तो ये क्या पता 20 हो, ये काटेंगे तो 3:4 में ही आएगा, ठीक है। ये 27 है तो ये 36 होगा,
ठीक है, इसलिए हम एक क्या करते हैं, एक वेरिएबल ले लेते हैं इसके साथ सोल्व करते हुए, एक वेरिएबल ले लेते हैं, हमें उस वेरिएबल की वैल्यू नहीं पता। यहां पे क्या ले लिया हमने, एक्स ले लिया, ठीक है, एक्स ले लिया, 8x 15x, ठीक है। जब पेपर देखो, वैसे तो एक्स की वैल्यू नहीं निकल, ठीक है, बहुत वैल्यू थी एक्स की, ठीक है, तो लेकिन फिर भी क्या करें, एक्स तो टीचर की जिंदगी ऐसी है, एक्स में उलझा रहता है, स्पेशली मैथ वाला, एक्स एक्स एक्स। चलो चलो भाई, कोई बात नहीं। चलो देखो, वोट ए इक्वल टू बी अपॉन पी, बी और पी की वैल्यू पता है तुम्हें, तुम्हें साइन चाहिए, साइन के लिए तुम्हें हाइपोटेन्यूज चाहिए होगा, ठीक है। सबसे पहले तुम्हें बनानी है यहाँ पे एक ट्रायंगल, ठीक है। ट्रायंगल में देखो, जो बेस है वो कितना है, ये ये 90 डिग्री है, ठीक है। बेस क्या है, नीचे ले लो बेस को, थीटा ए, ए यहाँ पे मानो, जो ये ए है उसको तुम यहाँ पे ले लो, ठीक है। बी और सी को तुम कहीं भी ले सकते हो, बी और सी को कहीं भी ले लिया। जिस एंगल की तुम बात कर रहे हो, अगर तुम एंगल ए यहाँ पे ले लेते तो ये परपेंडिकुलर होता, ये बेस हो जाता। अभी ये एंगल लिया है, तो ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है, हाइपोटेन्यूज हमेशा 90 के सामने रहेगा, ठीक है। तो बेस क्या है इसमें, 8x, और परपेंडिकुलर कितना है, 15x, ठीक है। तो ये कितना आएगा, 17x निकाल लिया तुमने, ठीक है, सबने निकाल लिया, पाइथागोरस थ्योरम लगाई, ये निकाल लिया, ठीक है। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे इसमें, पाइथागोरस थ्योरम लगानी है, 5th क्लास का क्वेश्चन है, ठीक है, ज्यादा कोई इसमें है नहीं है कुछ। तो साइन ए, साइन ए क्या होता है, पी बाई एच, ठीक है। तो पी बाई साइन क्या होता है, पी बाई एच, ठीक है। तो पी कितना है, पी कितना है, 15x अपॉन 17x, ये दोनों कटे तो कितना है, 15/17। सिमिलरली सीकेंट निकालना है, सीकेंट ए, सीकेंट क्या होगा, रेसिप्रोकल ऑफ कॉस, ठीक है, एच बाय बी, एच बाय बी, एच बाय बी, एच कितना दिया है, 17x, और बी कितना दिया है, 8x, एक्स से एक्स कटा कितना आया, 17/8। मैंने कहा था ना एक्स की वैल्यू निकलती है, एक्स तो कट जाता है, या काट काट देता है, मतलब कट जाता है, ठीक है। चलो, एक्स कट जाता है, ठीक है। तो सबको समझ में आई बात, सबको समझ में आई बात। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। देखो ये क्वेश्चन दिया, बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, कर लोगे, ठीक है। क्या करेंगे, कोसिकेंट इजिकल टू 13/12, ठीक है। बताए तो, कोसिकेंट थीटा इजिकल टू 13 इधर जाएगा, जो 12 था ये इससे डिवाइड होगा, प्लस नहीं होगा बे, ठीक है। इसमें फर्क है, 2x इजिकल टू 6 और x प्लस 2 इजिकल टू 6, बहुत फर्क है इसमें, ये डिवाइड होगा नीचे जाके, ठीक है, 6/2, ठीक है। मासूम बच्चा है, गलतियां करेगा ऐसी कुछ, ठीक है, समझानी पड़ेगी ये चीज, ठीक है, 4 बार देखना तेरे को इसको। चलो, तो अब क्या करेंगे, सेम ट्रायंगल बनाएंगे, इसको एक्स ले लेंगे यहाँ पे, ठीक है। देखो जिसको एक्स की मतलब जो एक्स लेके थोड़ा दुखी हो जाए, ठीक है, वो के ले लो, पी ले लो, जो मर्जी ले सकता है, ठीक है। ये नहीं कि एक्स तुम्हें दुख पहुंचाता रहे और तुम दुख में जीते रहो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, राइट एंगल एट क्यू, एक ट्रायंगल है पी क्यू आर, राइट एंगल एट क्यू, तो ट्रायंगल कैसे बनाएंगे, ये ट्रायंगल बनी, ठीक है। एक काम करते हैं, हम थोड़ा सा एडवांस होते हैं, ठीक है, हम थोड़ा एडवांस होंगे अब, ठीक है। चलो ये ट्रायंगल बन गया, ठीक है।
ठीक है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। ठीक है, अच्छा राइट एंगल लेट क्यों, ये क्या है, राइट एंगल लेट क्यों है। ठीक है, राइट एंगल लेट क्यों का मतलब क्या है, जो 90 का एंगल बनेगा वो किस पे बनेगा, क्यों पे बनेगा। 90 डिग्री का एंगल किस पे बन रहा है, क्यों पे। अच्छा तुम्हें क्या दिया है, अच्छा और तो तुम्हें कुछ दिया नहीं है। ठीक है, देखो एंगल पी निकालना है, तो जो निकालना होता है ना तुम्हारे, मतलब इजी रहेगा तुम्हें, वो पी को तुम यहाँ पे ले लो। देखो साइन पी निकालना है, कोस पी निकालना है, टेन पी निकालना है, बचपन से तुम करते आ रहे हो कि परपेंडिकुलर को ये मानते हो और बेस को ये मानते हो। ठीक है, और हाइपोटेन्यूज 90 के सामने होता है। लेकिन अगर तुम इसको परपेंडिकुलर, इसको बेस ले लो, इसको परपेंडिकुलर ले लो, थोड़ा सोचना पड़ेगा तुम्हें। कोशिश ये करो वो पी को यही मानो। जो इसकी नेमिंग सही से नहीं करेगा उसका क्वेश्चन सही से नहीं निकलेगा। ठीक है, तो ये क्या है, पी क्यू आर, आर को तुम कहीं भी ले सकते हो, ये यही स्पेस बचा है बस, यहीं पे तुम आर को लोगे। ठीक है, अब मेरे को एक बात बताओ, यहाँ पे क्या दिया है, पी आर, पी आर प्लस क्यू आर इजिकल टू 25 एंड पी क्यू इजिकल टू 5, दिस इज इक्वल टू 5। ठीक है, अगर मैं इसको एक्स ले लूं, ठीक है, फिर से एक्स ले लिया तुमने। ठीक है, देखो पी आर प्लस क्यू आर ये इक्वल टू 25 दिया है। ठीक है, हमने किसको, आर क्यू को हमने एक्स ले लिया, तो पी आर तो है ही है, तो पी आर की वैल्यू क्या होगी, 25 माइनस एक्स, 25 माइनस एक्स। ठीक है, बड़ा गुणवीर को बड़ी खुशी हो रही है एक्स के नाम में। चलो ठीक है, अब तुम्हें क्या निकालना है, साइन पी, कोस पी और टेन पी। तो देखो एक्स से तो नहीं निकलेगा, एक्स की तो वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ठीक है, बड़ी मुश्किल है, फिर भी कोशिश करेंगे। चलो, जो एच स्केयर होगा वो किसके बराबर होगा, टी स्केयर प्लस टी स्केयर। ठीक है, एच का स्केयर। अभी देखो तुम्हें रद्दी लेवल के क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं। ठीक है, ये तो तुम्हें आने चाहिए, अभी लेवल बढ़ता जाएगा। तुम्हें पता है कि बेसिक से शुरू करके लेवल पे हम लेके जाते हैं। ठीक है, और फिर तुम्हें नानी याद आएगी। ठीक है, ए स्केयर, ए प्लस ए माइनस बी का होल स्केयर, जल्दी बताओ, ए स्केयर। ठीक है, इसका डायरेक्ट वो कर देते हैं, ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab इजिकल टू ए 25। एक्स स्केयर से एक्स स्केयर कट गया, इधर आएगा। ठीक है, तो एक बात बताओ, -50x इजिकल टू -600, माइनस से माइनस गया, x इजिकल टू 600 अपॉन 50। तो ये कटा, ये कितना आया, 1 और 2, x की वैल्यू कितनी आई, 12। ठीक है, हाँ निकाल दी भाई, निकाल दी। तो ये वैल्यू कितनी आई, 25 माइनस 12 13। ठीक है, 25 माइनस 12 13। ठीक है, चलो ये वैल्यूज आ गई। अब ये वैल्यूज आ गई हैं, ठीक है, तो तुम डायरेक्ट इसमें पुट कर सकते हो। हमें क्या निकालना है, साइन पी। साइन क्या होता है, पी बाई एच। पी कितना दिया है, 12, एच कितना दिया है, 30। कोस पी निकालना है, कोस क्या होता है, बी बाई, और 10 क्या दिया है, पी निकालना है ना, 10 पी, तो कितना होगा, 12/5, 12/5, 12/5, 12 तुम्हें निकालना है कोट आर। कोई निकालेगा कोट आर, कोट आर कितना होता है, बताओ गुणवीर, बता कोट आर क्या होता है। कोट आर क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल, 5/, या 12/5, या 5/12 है। देखो एक तुमने नोटिस किया, मैंने पहले यहाँ पे 10 पी लिया था, अगर मैं कोट पी निकालता तो वो क्या होता, 5/12। लेकिन देखो ये क्या आएगा, सेम वैल्यू आएगी। कैसे, आर को तुमने ये लिया तो इसके सामने क्या होगा, परपेंडिकुलर। अगर तुमने ये वाला एंगल लिया तो इसके सामने क्या होगा, परपेंडिकुलर, और ये बेस, और ये हाइपोटेन्यूज। कोट आर कितना होगा, कोट क्या होता है, बी बाय पी, बी कितना है, 5/12। ठीक है, समझ आई बात सबको, क्या, अच्छा वो गलत कर दी, अबे ये गलती से यहाँ लिख दिया ना। अरे
वोट आर निकालना है ना। हाँ, तो 12/5 आएगा ना। ठीक है, D/P आएगा 12 ठीक है। चल, सबको समझ में आया? चलो नेक्स्ट पे। चलो, ये तो बहुत इजी है, निकाल लोगे। ठीक है, पक्का। ठीक है, इसको तुम ऐसे भी कर सकते हो। देखो, यहाँ पे साइन और कोस दिया है ना। ठीक है, इसको तुम ऐसे भी कर सकते हो कि तुमने क्या किया। देखो, एक तो तुम्हारा तरीका यही है कि 3/2 लिया इसको, और ऊपर से हाइपोटेन्यूज निकाला और वैल्यू पुट करी और आंसर आया। इसको तुम ऐसे भी कर सकते हो, जो 10 किसके बराबर होता है, साइन A/cos A। ये कितना आ गया, 3/2। तो साइन ले लिया तुमने कितना, साइन ए ले लिया 3x, और कोस लिया 2x। तो भी वैल्यू पुट करोगे तो आंसर सेम आएगा। ठीक, x कॉमन आके कट जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे एक बात याद रखना, अगर यहाँ पे ऐसा दिया होता, मान लो, देखो अब तो तुम पुट कर सकते हो और डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी। सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे 10 ने दिया है और क्वेश्चन को मैंने चेंज कर दिया, यहाँ पे दे दिया स्केयर। तो नहीं हो सकता, तो नहीं हो सकता। या ऊपर स्केयर दे दिया, कहीं भी एक टर्म में स्केयर दे दिया, क्योंकि एक्स स्केयर आ जाएगा ना यहाँ पे, तो वो कॉमन आ ही नहीं सकता। समझ में आई बात? अगर डिग्री सेम है सबकी, डिग्री सेम है, तो तुम कर सकते हो ऐसे। ठीक है, अगर यहाँ पे स्केयर दे दिया, ऊपर स्केयर दे दिया, कहीं भी स्केयर दे दिया, हाँ, ऐसे में लग सकता था कि ये सब स्केयर होते, ये सब स्केयर होते, तो निकल जाता। ठीक है, क्यूब होते सब, डिग्री सबकी सेम होती तो ये लगा सकते। ठीक है, समझ में आ रही है बात? क्योंकि यहां से तो एक्स स्केयर आया था ना, अगर ऊपर नहीं है तो वो कैसे निकलेगा। समझ आई बात सबको? क्लियर है? चलो, वैल्यू पुट करेंगे और निकालेंगे। देखो, ये बड़ा रद्दी सा क्वेश्चन है। अच्छा देखो, रद्दी ऐसे है, कोई निकालेगा इसको? काफी रद्दी है ना। हाँ, काफी रद्दी है ना। कितना आंसर है? 1 है, 1 है भाई, 1 है। अबे 10 भी निकालना है तेरे को। आंसर कितना आएगा? निकाला किसी ने? प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। जिसमें नहीं लिखा गया ना प्रीवियस ईयर, वो भी प्रीवियस ईयर का। ठीक है, कहीं मिस हो गए हैं, लेकिन है प्रीवियस ईयर का है। 1/1 बाय क्या, 3 √3 कैसे निकाला? हाँ हाँ हाँ, तूने डायरेक्ट निकाल दिया। ठीक है, ऐसे भी निकाल सकता है। सही कह रहा है, सही कह रहा है, बिल्कुल सही कह रहा है। देखो सुनो, इस बच्चे ने क्या किया, कोस बी तुम्हें दे रखा है। कोस बी कितना दे रखा है, √3/2। कोस की वैल्यू √3/2 किस पे होती है, 30 पे। कोस 30 पे कितनी होती है, √3/2। तो √3/2 30 पे है, तो ये क्या कहते हैं, ये कितना है, बी कितना है, 30। tan 30 की वैल्यू कितनी, 1/√3। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। और जो बच्चे ये सोच रहे हैं, अब मेरी बात सुन, जो तू सोच रहा है, तूने क्या किया, साइन ए अपॉन कोस बी कर दिया। अबे एंगल तो अलग दे रखा है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है। ठीक है, एंगल अलग है, कैसे कर सकता है तू? तेरे को तो tan बी निकालना है। समझ में आई बात? तो दूसरे तरीके से क्या कर सकते हैं, ट्रायंगल बनाओ, ट्रायंगल बनाओ इसको। ठीक है, ट्रायंगल बना के साइन क्या होता है, P/H। ए एंगल यहां पे ले लिया। ठीक है, और फिर बी दे रखा है, तो बी, बी के हिसाब से अगर तुम बी इसको लेट करते हो, तो सी तुम्हारा ये बचा। ठीक है, बी क्या होता है, कोस बी। कोस बी क्या होता है,
बी बाय एच। तो बी कितना है, अब ये वाला एंगल है तो बी कौन सा होगा, ये, और एच कितना होगा, ये। मैंने बताया था कि जहां पे वैल्यूज साइन की और कोस की वैल्यू जहां पे 30 प्लस 60 होती है वो सेम होती है। ठीक है, तो ये भी कितना बन गया, बी अपॉन एच। तो बी कौन सा होगा, ये, और एच कौन सा होगा, ये। इसकी इसमें बी कौन सा होगा, ये, और एच को होगा ये। तो वैल्यूज बन रही है। ठीक है, तो यहां से 10 की वैल्यू निकाल सकते हो। यहां से तुमने क्या करना है, पाइथागोरस निकाल लगानी है और ये वैल्यू निकालनी है। ठीक है, और उसके बाद डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देनी है। ठीक है, समझ में आई सबको बात। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। ठीक है, नॉर्मल वैल्यू पुटिंग का क्वेश्चन है, सब निकाल देंगे, कर देते हैं, मुझे बताना कैसे होएगा। ठीक है, प्रीवियस ईयर में आया हुआ है ये भी, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो तुम्हारा प्रीवियस ईयर में नहीं आया होगा। ठीक है, देखो बहुत इजी क्वेश्चन है। 3 इंटू 10, 30 की वैल्यू कितनी होती है, जल्दी बताओ। अभी हमने पुट करी है 1/√3। 1060 की √3 का स्क्वायर प्लस कोसिकेंट 30 की, भूल गए सिट्टी बिट्टी गुल, 2 होती है। ठीक है, कोट 45 की, देखो कोट की और 10 की, कोट की और 10 की वैल्यू 45 पे 1 होती है। ठीक है, निकाल देंगे इसको। ठीक है, ये इसका स्क्वायर हुआ तो कितना बन गया, 3 बच गया, तो ये कटा। ठीक है, ये 3 बन गया, 1 + 3 + 4 कितना बन गया, जल्दी से 8 आंसर था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो 2023 में आया हुआ है। ठीक है, 2 इंटू सीकेंट स्क्वायर प्लस 3 इंटू कोसिकेंट स्क्वायर माइनस साइन ए कोस ए इफ ए इज इक्वल टू 45 निकाल देंगे। इजी है, बिल्कुल इजी है, कुछ है नहीं क्वेश्चन में, बेकार क्वेश्चन, रद्दी क्वेश्चन। चलो, 2 इंटू सीकेंट 45 की वैल्यू, जल्दी से, अबे जल्दी बता दो बे। नहीं बताएंगे, बिल्कुल नहीं बताया, कोई नहीं बताएगा, अभी तक किसी ने कोई वैल्यू नहीं बताई। साइन साइन 45 की वैल्यू जल्दी। अभी तो बताई तुम्हें, कोस 45 की वैल्यू, √2 × √2, 2, 2 से 2 गया। ठीक है, ये कितना हो गया, 4 + 6 प्लस, सॉरी, माइनस 1। ठीक है, कितना आ गया, 9। नेक्स्ट क्वेश्चन। सबको समझ में आई बात, ऐसा हो नहीं सकता कि समझ में ना आए। विनीत जी को भी आ रही है समझ में बात, विनीत जी आ रही है आपको समझ में, गुड, ऐसे ही समझ में आता रहेगा। देखो, इफ साइन एक्स प्लस कोस वाई इज इक्वल टू 1, वेयर एक्स इज इक्वल टू 30 एंड वाई इज ए एक्यूट एंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई। निकालो भाई, वाई की वैल्यू निकालनी है। अब तो एक्स की वैल्यू भी दे रखी है तुम्हें, वाई की वैल्यू निकालनी है, निकालो। कोई निकालेगा, जल्दी फास्ट। हम्म, वैल्यू वाई निकालो जल्दी फास्ट। कैसे निकाली 60 है, हाँ, साइन 60 प्लस, ओ सॉरी, 30 है, बेटा 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 बेटा, मैंने, इन्होंने 30 बोला तो 60 बोला तो मैंने 60 लिख दिया, एक्चुअली 30 है ये। ठीक है, कॉस वाई इज इक्वल टू 1। ठीक है, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। तो कॉस वाई इज इक्वल टू 1 - 1/, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, 1 में से 1/2 गया तो कितना आया, 1/2। तो कोस की वैल्यू 1/2 किस पे होती है, 60 पे। तो y इज इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, ये भी प्रीवियस ईयर में आया हुआ 2019 में। बड़ा मुश्किल सा क्वेश्चन है, हर बार ये प्रीवियस ईयर में पूछ लेते हैं। ठीक है, इतना मुश्किल है ये कि बस पता नहीं कितना मुश्किल है ये, क्यों देते हैं ये बच्चे, मतलब इसको तो धो देंगे क्वेश्चन को।
ठीक है, देखो मेरी बात सुनो। इफ साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू 1 और कोस ए माइनस बी इज इक्वल टू √3/2, ठीक है, ये थीटा की वैल्यू किस में लाई करती है? जीरो से बड़ी है। ए प्लस बी की वैल्यू जीरो से बड़ी है और इक्वल टू 90 है या 90 से छोटी है, एंड ए इज ग्रेटर देन बी, ए बी से ग्रेटर है, देन फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल ए एंड बी। ठीक है, सब बकवासबाजी है। सीधा यहां लिखो साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू 1। ठीक है, अच्छा देखो सुनो, देखो यहाँ पे बच्चे गलती भी करते हैं, रद्दी क्वेश्चन है लेकिन बच्चे गलती करते हैं यहाँ पे। देखो ये क्या है, साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू, साइन 90 पे 1 वैल्यू होती है, साइन 90 पे वैल्यू कितनी होती है? बच्चे पता क्या करते हैं, यहां से इसको काट दिया, इसको, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं काट सकते क्योंकि ये साइन वैल्यू है, मल्टीप्लाई में नहीं है, ये मल्टीप्लाई में नहीं है। ठीक है, इसको कैसे करेंगे, हम लिखेंगे एक बात, कंपेयरिंग कंपेयरिंग बोथ साइड्स, कंपेयरिंग बोथ साइड्स। जब बोथ साइड्स को कंपेयर करेंगे तो एक बात बताओ मुझे, ए प्लस बी इज इक्वल टू कितना आएगा? 90 डिग्री। ठीक है, जब कंपेयरिंग बोथ साइड करेंगे तो ए प्लस बी की वैल्यू कितनी आई? 90। सिमिलरली ये cos a माइनस बी इज इक्वल टू √3/2, तो √3/2 कितने पे होती है? जल्दी, 30 पे। तो a माइनस बी कंपेयरिंग बोथ साइड लिखेंगे और क्या लिखेंगे? a माइनस बी इज इक्वल टू 30। ठीक है, एलिमिनेट कर देंगे, प्लस किया, कितना आया? 2a इज इक्वल टू 120, तो a की वैल्यू कितनी आएगी? 60 और b की वैल्यू कितनी आएगी? 30। ठीक है, a और b की वैल्यू निकल गई। ठीक है, समझ में आई बात सबको? किसी को कोई दिक्कत? कितना मुश्किल क्वेश्चन था ना, ऐसे मुश्किल क्वेश्चन आते रहेंगे ना, हम उसकी धज्जियां उड़ाते रहेंगे। अच्छा मेरी बात सुनो, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा, बहुत मुश्किल क्वेश्चन, सबसे टफेस्ट क्वेश्चन है ये पूरे वर्ल्ड का। देखो, हाँ देखो, √3 sin थीटा, ये cos थीटा इधर गया। ठीक है, तुम क्या कर सकते हो, साइन थीटा बाय कोस थीटा यहाँ आया और यहाँ 1 बचा और ये 1/√3 यहाँ पे आ गया, ये कितना बना? tan थीटा। तो tan थीटा की वैल्यू 1/√3 किस पे होती है? tan 30 पे। तो कंपेयरिंग बोथ साइड, ठीक है, कंपेयरिंग बोथ साइड, सो थीटा विल बी इक्वल टू 30। ठीक है, क्या निकालना है? थीटा बेटा, ये मिस प्रिंट हुआ है, आई थिंक ये मिस प्रिंट हुआ। In an acute angle triangle ABC, if sin A plus B minus C is equal to 1/2, ये बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है और ये आया हुआ है प्रीवियस ईयर में। और cos A plus B A plus C minus A is equal to 1/√3, we have to find the value of A and C। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, इक्वेशन नहीं बन पाएगी। देखो मैंने तुम्हें एक बात बताई, देखो अगर वेरिएबल एक है, वेरिएबल एक है तो कम से कम एक इक्वेशन चाहिए उसको सोल्व करने के लिए। ठीक है, जैसे x+6 इज इक्वल टू 8, तो एक इक्वेशन तो चाहिए x की वैल्यू निकालने के लिए। ये कितना आ गया? x इज इक्वल टू 2। अगर वेरिएबल दो है तो कम से कम दो इक्वेशन चाहिए उसको सोल्व करने के लिए, अगर वेरिएबल दो है। तो वेरिएबल x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, क्या x और y की वैल्यू तुम निकाल सकते हो? ये क्वेश्चन अलग था, x प्लस वाई की वैल्यू तुम निकाल सकते हो? नहीं निकाल सकते। ठीक है, क्योंकि कैसे तुम x और y को निकाल दोगे जब दूसरी इक्वेशन ही नहीं है?
लेकिन मैं तुम्हें दूसरी इक्वेशन देता हूं, 3x + 4y इज इक्वल टू 90। तो तुम एक्स और वाई की वैल्यू निकाल सकते हो एलिमिनेशन से, सब्स्टिट्यूशन से, किसी से। तो कम से कम दो इक्वेशन चाहिए दो वेरिएबल को निकालने के लिए। ठीक है, यहां पे वेरिएबल कितने हैं? एक दो तीन, ए बी सी तीन वेरिएबल है, तो इक्वेशन कितनी बनेगी? कम से कम तीन बनेगी। कम से कम तीन इक्वेशन बनानी पड़ेगी। तीन इक्वेशन बना पा रहे हो तुम? यहां पे तो दो ही बन रही है। देखो पहली इक्वेशन क्या बनाएंगे, देखो साइन ए प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू 1/2। साइन की वैल्यू 1/2 कितने पे होती है? 30 पे। तो पहली इक्वेशन बनी ए प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू 30 डिग्री। पहली इक्वेशन बनी। ठीक है, दूसरी इक्वेशन बी प्लस सी माइनस ए। अच्छा, कोस 1/√2 किस पे होता है? 45। 30 वाली की आत्मा को शांति। ठीक है, ये अब भी नहीं पढ़ पाया। ठीक है, अगर अब नहीं पढ़ा तो कभी कुछ नहीं होगा। ठीक है, अच्छा मेरी बात सुनो, दो इक्वेशन तो बन गई, तीसरी इक्वेशन कौन बनाएगा? कोई बना सकता है तीसरी इक्वेशन? क्लास में मैं करवा चुका हूं, ये क्वेश्चन क्लास में एक बार हो चुका है। गुड, गुड। ठीक है, बहुत बहुत प्यारा बच्चा है। ठीक है ठीक है, ऐसा तो सारी पढ़ा सकते हैं बस। ठीक है, चलो देखो ये ट्रायंगल, देखो इन एन एक्यूट एंगल ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, ए बी सी क्या है? एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल है। तो ए बी सी ट्रायंगल है, ए बी सी कोई भी ट्रायंगल हो सकती है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल होनी चाहिए। एक्यूट एंगल दिया बेटा, एक्यूट एंगल दिया। एक्यूट मतलब सारे एंगल क्या है? 90 से छोटे। ठीक है, कोई भी ट्रायंगल हो सकती है एबीसी, कोई भी ट्रायंगल हो सकती है। ठीक है, मैंने राइट बना दिया तो एक्चुअली एक्यूट बनेगी, ऐसे इस टाइप के ट्रायंगल से। ठीक है, एबीसी हो सकता है। ठीक है, इन एन एक्यूट एंगल ट्रायंगल ए बी सी। ठीक, ए बी सी एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल है। क्या है? ट्रायंगल के एंगल का सम कितना होता है? ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180। ठीक है, समझ में आई बात? पक्का? अब निकाल सकते हैं, तीन इक्वेशन बन गई और तीन वेरिएबल है, निकल जाएगा। कैसे निकलेगा बताओ? देखो ये जो ए प्लस बी है, ठीक है, ए प्लस बी की वैल्यू कितनी है? 180 माइनस सी, ये इक्वेशन वन बनी, ये इक्वेशन टू है, ये इक्वेशन थ्री है। ए प्लस बी इज इक्वल टू 180 माइनस सी। ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ, एक बात बताओ, जो पहली इक्वेशन है इसमें ए प्लस बी की वैल्यू पुट करते हैं, पहली इक्वेशन में ए प्लस बी की वैल्यू पुट करते हैं, ये कितनी है? 180 माइनस सी इज इक्वल टू 30। ठीक है, -2c इज इक्वल टू -150। माइनस है माइनस क्या, तो c इज इक्वल टू 75। ठीक है, सिमिलरली इन वैल्यूज को पुट करके ए की वैल्यू भी निकाल सकते हो तुम, और सी की बी की वैल्यू भी निकाल सकते हो। ए बी सी की वैल्यू हमें निकालनी थी, ए और सी की निकालनी थी, हमने सी की निकाल दिया, ए की तुम निकालो और बी की भी निकालो। ठीक है, निकाल दोगे? पक्का? सेम प्रोसेस, आगे चलते हैं। सबको समझ में आई बात? तीन इक्वेशन, तीन वेरिएबल, दो इक्वेशन जिसके बेसिक स्ट्रॉन्ग है ना, जिसके बेसिक स्ट्रॉन्ग है वो किसी भी क्वेश्चन की धज्जियां उड़ा सकते। ठीक है, बेसिक स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। बच्चे क्या करेंगे, उन्होंने ये तो करा ए प्लस बी इतना दे रखा है, ए माइनस बी इतना दे रखा है, दो इक्वेशन बनाते हैं निकालते हैं, पर फिर इसमें तो, अब इसमें क्या करेंगे फिर आगे? नहीं बनेगा ना, इतना दिमाग चलेगा नहीं कि हाँ यहाँ पे ये एंगल ट्रायंगल भी दे रखी है ना। तो हमारे बेसिक स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, हमें तीसरी इक्वेशन निकालनी है, जो हमने अभी निकाल ली है, ये वाली तीसरी इक्वेशन। ठीक है, चलो देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आ चुका है और कई बार रिपीट हुआ है। ठीक है,
देखो इन्होंने फाइंड एन एक्यूट एंगल थीटा व्हेन cos थीटा माइनस साइन थीटा बाय cos थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस √3 बाय 1 प्लस √3। देखो ये क्वेश्चन बेटा एक एक इसमें बताओ कैसे हुए, कोई बताएगा? कोई बताएगा? इसमें सी एंड डी रूल लगेगा, सी एंड डी रूल। किसको याद है सी एंड डी रूल? बताओ क्या होता है सी एंड डी रूल? कॉम्पोटेंडो डिविडेंडो, ठीक है, ये वाला रूल। इसमें क्या होता है, देखो अगर ये दोनों चीज सेम दी है तुम्हें, कॉम्पोटेंडो डिविडेंडो में क्या होता है, अगर तुम्हें ये चीज सेम दी है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, देखो ये दिया cos थीटा प्लस साइन थीटा। देखो मैं तुम्हें बताता हूं ये रूल क्या कहता है। हम क्या कहते हैं, जो न्यूमिनेटर होता है ना, उसमें डिनोमिनेटर क्या करते हैं, प्लस करते हैं। प्लस कर दिया, cos थीटा प्लस, और न्यूमिनेटर में ही डिनोमिनेटर माइनस करते हैं, ठीक है, समझ में आई? एक बार क्या किया, ऊपर क्या किया, प्लस कर दिया डिनोमिनेटर को, और नीचे क्या किया, न्यूमिनेटर में डिनोमिनेटर माइनस कर दिया, ठीक है। तो ये क्या बना, cos थीटा माइनस साइन थीटा, ये माइनस के हो जाएंगे, माइनस cos थीटा माइनस साइन थीटा। समझ में आई? सेम प्रोसेस यहां पे करेंगे, 1 माइनस √3 प्लस 1 प्लस √3 बाय 1 माइनस √3 माइनस 1 माइनस √3। समझ में आई बात? पक्का? हमने क्या किया, न्यूमिनेटर में एक बार क्या किया, डिनोमिनेटर को प्लस कर दिया, एक बार न्यूमिनेटर को नीचे क्या किया, न्यूमिनेटर को में से डिनोमिनेटर माइनस कर दिया, ठीक है। कॉम्पोटेंडो डिविडेंडो रूल है, ठीक है। अच्छा देखो ये दोनों कट गए, कुछ कट रहा है यहां पे, ये कट गया, ठीक है, ये कट गया, ठीक है। अब देखो ये कितना बन गया, 2 2 2 cos थीटा, 2 cos थीटा बाय माइनस 2 साइन थीटा इक्वल टू, ये दोनों कट गए, और और ये कट गए। समझ में आई बात? तो ये कितना बना, 2 बाय माइनस माइनस 2 रूट, ठीक। जैसे जैसे क्वेश्चन बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे लेवल बढ़ता जाएगा, ठीक है, जैसे जैसे आगे चलते जाएंगे वैसे वैसे लेवल बढ़ता जाएगा, ठीक है। अभी लेवल चेंज हो चुका है, माइनस से माइनस कट गया, और 2 से 2 कटा, 2 से 2 कटा, ये कितना बना, कोस अपॉन साइन, कोस अपॉन साइन क्या बना, कोट थीटा इज इक्वल टू 1/√3, 1/√3। क्या निकालना है अपने को, थीटा की वैल्यू निकालनी है, बताओ थीटा की वैल्यू कितनी, जल्दी से, बड़े मर मर के बोल रहे हो, 60। चलो समझ में आई बात? कॉम्पोटेंडो डिविडेंडो रूल आगे भी लग सकता है, ये लगेगा कहां पे, जब ये और ये सेम होंगे, ये वहां लगेगा, जब ये और ये सेम होंगे ना, यहाँ पे सेकंड थीटा प्लस कोसेकंड थीटा हो सकता है, कोसेकंड थीटा प्लस सेकंड थीटा हो सकता है, ऊपर नीचे, एक बार प्लस का हो गया, एक बार माइनस का हो गया, ये और ये सेम है, और एक प्लस माइनस का फर्क है, उल्टा भी दे सकते थे इसको, तब भी कॉम्पोटेंडो डिविडेंडो रूल लगता। क्या करना है इसमें, जो न्यूमिनेटर है उसमें से क्या करना है, डिनोमिनेटर को प्लस करना है पहले। हमने क्या करा, कोस थीटा माइनस साइन थीटा को प्लस किया, क्या, कोस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, इसी में से इसको माइनस कर दिया, इसी में से इसको माइनस कर दिया, नीचे वाले के साइन चेंज हो गए, और ये आंसर है, ठीक है। समझ में आई सबको? सबको समझ में आना पड़ेगा, सबको हाँ बोलनी पड़ेगी, ठीक है। और कोई ऑप्शन भी नहीं है तुम्हारे पास, एग्जाम आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत मुश्किल क्वेश्चन आ गया है ना, स्टेटमेंट देख के डर गए होंगे, अबे कुछ नहीं है ये, ठीक है।
चलो बताओ कैसे होएगा। कोई ऐसी बॉडी है जो बता दे। है कोई बॉडी है, लिविंग बॉडी, डेड बॉडी, ठीक है, एनी टाइप ऑफ बॉडी। ये ना डोर क्लोज करते हैं ये वाला पुनीत, जाके ना वो डोर क्लोज कर दे। एक बार नीचे राउंड भी लगा लियो कि कोई है तो नहीं। एक बार डोर क्लोज कर दे। कोई बॉडी बता सकती है। ये पीछे वाली बॉडीज तो ऐसी बैठी है, ये कुछ निकाल नहीं रहे हैं। लवदीप बेटा कुछ तो कर। अनुज नोटबुक वगैरह निकाल लो थोड़ा सा तो, एफर्ट करो। हाँ जी। हाँ ये बॉडीज निकाल रही हैं भाई। ठीक है, उनवीर जी आप भी थोड़ा सा हुनर दिखाओ अपना। किसी ने निकाला? गोविंद निकला? नहीं निकला, ट्राई भी नहीं किया? अरे इतना तो ट्राई करो। ये किसके इक्वल है? जो फॉर्मूला दिख रहा है वो चेप तो सीधा। ठीक है फिर आगे बढ़ो। देखो 10 की पावर 3 थीटा इक्वल टू सीकेंट स्केयर थीटा प्लस कोट की पावर 3 थीटा, ये किसके बराबर हो गया जल्दी? कोसिकेंट स्केयर, कोसिकेंट है कोसिकेंट, ठीक है इसको रफ कर देते हैं। कोसिकेंट स्केयर थीटा। हम पहले करेंगे लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व, ठीक है, फिर उसके बाद राइट हैंड को करेंगे। ये किसने किया? हम्म, आगे आगे कहाँ तक आ गया? दिखा क्या कर रहा है, दिखा इधर। बहुत प्यारा बच्चा है, प्यारा बहुत है। कितना प्यारा है, बस थोड़ा सा गधा है, बाकी प्यारा बहुत है। चलो, हाँ लास्ट तक आ गया ये। सही कर रहा है लड़का। सही कर रहा है बिल्कुल, बहुत प्यारा बच्चा है। ठीक है, शर्माए, ठीक है, रेज योर हैंड इफ यू डोंट नो हाउ टू सॉल्व इट। करें? चलो अब मेरी बात सुनो। देखो एक बात बताओ, बच्चों इधर देखो सब। देखो ये कितना है, 10 क्यूब थीटा। 10 किसके बराबर होता है? साइन बाय कॉस, साइन बाय, और ये किसके बराबर है? कोसिकेंट क्यूब थीटा, ठीक है, सॉरी कोस कोस क्यूब थीटा, ठीक है। अरे हाँ गलती से मिस्टेक हो गई यार, गलती से मिस्टेक मिस्टेक मिस्टेक, चलो पूरे इसको मिस्टेक कर देते हैं हम।
अरे ओहो, ठीक है, ये कितना है, 1/cos² थीटा प्लस कॉट किसके बराबर होता है, cos³ थीटा अपॉन sin³ थीटा बाय 1 माइनस sin² थीटा। ठीक है। क्या गलत लिखा है, क्या क्वेश्चन गलत लिखा है? हम्म कुछ भी बोल रहा है, चलो चलो कोई बात होता है। ये साइंस के पेपर में भी ऐसे ही हैंग हो गया था। ठीक है, ये पता नहीं क्या क्या बोल रहा है, पेपर में भी वही गलत करके आया, पेपर में वही चीज गलत करके आया जो यहाँ गलत बोल रहा था। ठीक है, इसको 1000 बार समझाया लेकिन फिर भी गलत बोल। चलो प्लीज, अब मेरी बात सुनो, प्लीज 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 लिसन। अच्छा देखो, देखो sin³ थीटा बाय cos³ थीटा, तो ये कितना हुआ, sin³ थीटा बाय cos³ थीटा, और नीचे वाले का क्या होगा, रेसिप्रोकल, तो ये कितना बना, cos² थीटा प्लस कितना बना, प्लस आगे यहां कर देते हैं, cos³ थीटा बाय sin³ थीटा इंटू sin² थीटा। देखो ये कट गया, ये पूरा कट जाएगा, ये कटा। ठीक है, ये कितना बचा, sin³ थीटा बाय cos थीटा प्लस cos³ थीटा बाय sin थीटा। ठीक है, अब एक बात बताओ मुझे, इक्वल टू एलसीएम लेंगे, एलसीएम क्या आएगा, sin थीटा बाय cos थीटा, ये कितना बन जाएगा, साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा। तो देखा देखा तो लग रहा है, कुछ याद आ रहा है, कुछ याद आया, इसको सोल्व कर लेंगे, रिजल्ट मैंने तुम्हें करवाया है पेपर में, जो रिजल्ट मैंने करवाया उसको सोल्व करेंगे यहीं पे। ठीक है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं इसका रिजल्ट। ठीक है, तुम्हें क्या करना है, तुमने सोल्व करके दिखाना है। ठीक है, तो ये कितना आएगा, 1 - 2 sin² थीटा cos² थीटा बाय sin थीटा cos थीटा। देखो ये 1/sin थीटा cos थीटा कितना हो गया, कोसिकेंट एंड सीकेंट, कोसिकेंट थीटा सीकेंट थीटा माइनस 2 sin थीटा cos थीटा, यही आंसर। ठीक है, यही हमें प्रूव करना था, यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, सबको समझ में आई बात, चलो विनीत जी आपको समझ में आ रही है ये चीज, हाँ। इजी था, जब तुम्हारे कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग होंगे ना, ये तुम्हें सोल्व करने आएंगे, मैंने कहा था इक्वेशन बनेगी, बीच क्वेश्चन में बनेगी, तो ये क्वेश्चन में बनेगी, डायरेक्ट भी तुमसे ये पूछ सकते हैं। ठीक है, एमसीक्यू में आ सकता है, तो डायरेक्ट भी तुम्हें याद रखना है कि ये रिजल्ट है, लेकिन रिजल्ट को तुमने पहले सोल्व करके दिखाना है, ऐसे नहीं कि तुमने ये रिजल्ट लिख दिया, नंबर नहीं मिलेंगे इसमें, नंबर कट जाएंगे। ठीक है नवजोत जी, चलो देखो ये बड़ा मुश्किल सा क्वेश्चन है, इतना मुश्किल है कि पता नहीं कितना मुश्किल है। ठीक है, एनसीईआरटी का मुश्किल क्वेश्चन। ठीक है, चलो सब कर लेंगे इसको। देखो ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता, ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है अगर रूट में आता है तो इसको ये माइनस प्लस कुछ भी दिया तो हमने क्या करना है, इसका रैशनलाइज करना है। ठीक है, रैशनलाइज करते हैं। ठीक है,
ठीक है, रैशनलाइज करते हैं। ठीक है, चलो 1 + sin A इंटू बाय 1 - sin A इंटू, रैशनलाइज करेंगे तो साइन चेंज होगा, 1 + sin A इक्वल टू अंडर रूट 1 + sin A का होल स्क्वायर। ठीक है, और A - B A + B का फॉर्मूला A² - B स्क्वायर। ठीक है, समझ में आई बात? अंडर रूट 1 + sin A का होल स्क्वायर बाय 1 - sin² A का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस स्क्वायर। ए है या थीटा है? ए है, ए है। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, ये रूट से स्क्वायर कट जाएगा। ठीक है, तो 1/cos क्या होता है? सीकेंट ए प्लस sin/cos क्या होता है? tan ए। ठीक है, यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, इजी था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बीच बीच में हमने क्या करा है, थोड़े अच्छे क्वेश्चन डालने हैं और थोड़े रद्दी लेवल के क्वेश्चन डालने हैं, जिससे तुम बने रहो क्लास में। ठीक है, तुम्हारा मन ना टूटे कि यार ये पता नहीं क्या ही चल रहा है, दिमाग पे तुम्हारे लोड ना पड़े ज्यादा। ठीक है, मेरे को पता है हमारे कमजोर दिमाग के विद्यार्थी हैं। ठीक है, देखो अब ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत रिपीट होता है। ठीक है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, लेकिन ये वाकई में अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ये थोड़ा सा मतलब ये काफी सॉल्व भी करना पड़ता है, इसमें कुछ फॉर्मूले भी लगते हैं, तो ये एग्जाम में आने के इसके चांस भी बहुत ज्यादा रहते हैं, और बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, आगे करें इसको। चलो, tan थीटा बाय 1 - cot थीटा प्लस tan थीटा अपॉन 1 - cos थीटा हमें किसके बराबर करना है? 1 + secant थीटा इंटू कोसिकेंट थीटा, इसके बराबर हमें इसको प्रूव करना। ठीक है, चलो हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहले तुमने क्या स्टेप करना है, इसको तोड़ लेना है, इसको फ्रैक्शन में कर लेना है। ठीक है, इसको तोड़ेंगे कैसे? मोस्टली बच्चों को आना चाहिए, ये आता है सबको। चलो, tan थीटा बाय 1 - cot थीटा। अच्छा मुझे ये बताओ, tan थीटा क्या होता है? चलो, tan थीटा क्या होता है? sin थीटा बाय cos थीटा 1 - और cot थीटा क्या होता है? cos थीटा बाय sin थीटा। लेफ्ट हैंड साइड लेंगे पहले ना, और cot थीटा क्या होता है? cos थीटा अपॉन sin थीटा बाय 1 - tan थीटा क्या होता है? sin बाय cos। इस क्वेश्चन को तुम्हें इतना प्रैक्टिस करना है, ये मान के चलो कि तुम्हारा पेपर लीक हो चुका है और ये क्वेश्चन पक्का आएगा, इतना प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, मोस्टली उसमें सेट में तुम्हें ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, देखो sin थीटा बाय cos थीटा बाय, नीचे क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, साइन थीटा माइनस cos थीटा। एलसीएम लेना आता है सबको? ठीक है, कई हमारे महान भाव बैठे हैं जिनको एलसीएम लेना नहीं आता, वो हमारे पास दोबारा आए, 30% डिस्काउंट पे उनको हम दोबारा एडमिशन लेंगे। ठीक है, पास उन्होंने होना नहीं है।
जो बच्चा आज भी सीरियस होकर नहीं पढ़ेगा वो कभी कुछ नहीं कर पाएगा। अगर सिर्फ इन्हीं चीजों को कर लेगा, ठीक है, तो बहुत आगे निकलेगा। ठीक है, लेकिन जो आज भी नहीं पढ़ेगा, अगर आज इतना तुम्हारे सिर पे तुम्हारा एग्जाम है और तुम फिर भी नहीं पढ़ोगे ना, तो कुछ नहीं होगा तुम्हारा। ठीक है, तो अब सीरियस हो जाओ। देखो क्या करेंगे, नीचे वाले का रेसिप्रोकल होगा, इसको हम यहाँ करते हैं। नीचे वाले का क्या होगा, रेसिप्रोकल। देखो ये बनेगा साइन थीटा बाय कोस थीटा इंटू में साइन थीटा बाय, बताओ, साइन थीटा बाय कोस थीटा इंटू साइन थीटा बाय साइन थीटा माइनस कोस थीटा प्लस कोस थीटा बाय साइन थीटा इंटू कोस थीटा बाय कोस थीटा माइनस साइन थीटा। देखो मुझे एलसीएम लेना है, एलसीएम लेना है, यहाँ पे कोस थीटा माइनस साइन थीटा, और यहाँ पे क्या है, साइन थीटा माइनस कोस थीटा। अगर साइन थीटा माइनस कोस थीटा ये भी होता, ये भी साइन थीटा माइनस कोस थीटा होता, तो मैं एलसीएम ले पाता इसलिए। ठीक है, तो मुझे इसको साइन थीटा माइनस कोस थीटा बनाना, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं -1 से मैं यहां मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो अंदर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, -1 से मुझे यहां भी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, -1 बाय -1 कर दिया। ठीक है, बहुत बार स्टेप बता चुका हूं मैं। ठीक है, तो -1 से हमने क्या करा, ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया, तो ये नीचे वाला भी क्या बना, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। इसको मैं फिर से लिख लेता हूं, ऊपर क्या बना, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। समझ में आई बात, माइनस अंदर गया तो साइन चेंज हो गई। चलिए अब इसका एलसीएम लेते हैं, एलसीएम सबको लेना आता है। देखो कोस थीटा साइन थीटा, और ये कॉमन क्या है इसमें, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये कटेगा और ये मल्टीप्लाई किससे होगा, साइन थीटा से, तो कितना होगा, साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला, ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी क्या है, ए प्लस बी, ए प्लस बी है ए माइनस बी, ए प्लस बी नहीं है बे, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, ये आइडेंटिटी लगाएंगे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इसका फॉर्मूला क्या होगा, ए माइनस बी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू में ए स्क्वायर माइनस प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, सॉरी प्लस ए बी। ठीक है, cos थीटा साइन थीटा, साइन थीटा माइनस cos थीटा। ठीक है, कट गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कितना बना, 1, तो दिस विल बी इक्वल टू 1 प्लस साइन थीटा इंटू cos थीटा बाय cos थीटा साइन थीटा। अच्छा एक बार 1 बाय cos थीटा साइन थीटा करेंगे तो कितना बनेगा,
सीकेंट थीटा इंटू कोसिकेंट थीटा प्लस 1, यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, यही हमें प्रूव करना था। सबको समझ में आई बात? नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखो, ये याद है तुम्हें? याद है? ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन। ठीक है, कर देंगे इसको, है कर देंगे। किस किस को आता है? कौन कौन कर सकता है? करो इसको। चलो, अच्छा देखो, 2 इंटू ये दे रखा है, ये दे रखा है, इसके रिजल्ट मैंने लिखवाए हैं। ठीक है, 2 इंटू इसका रिजल्ट क्या है? इसको तुमने सोल्व करके दिखाना है, ऐसे नहीं करेंगे, इसको सोल्व करके दिखाएंगे। 1 - 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा -1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, समझ में आया? इक्वल टू 0 प्रूव करना है। ठीक है, आगे सोल्व करेंगे। 2 - 6 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा -3 +6 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। ये ये दोनों कट गए। कहां पे? अच्छा, +1 है, वही मैं कह रहा हूँ कि 0 के इक्वल कैसे नहीं आएगा। ठीक है, तो ये दोनों कट गए। मैं क्वेश्चन को चेक कर रहा था कि हाँ ठीक है, तो ये +1 यहाँ पे था। ठीक है, तो ये 3 - 3 = 0। इजी था। चलो, इजी तब हो गया जब हमें कंसेप्ट आते हैं, बहुत यूज हो गए। ये फॉर्मूला कहीं भी बन सकता है, ये डायरेक्ट भी आ सकता है। ऐसे कैसे डायरेक्ट पूछ लेंगे तुमसे? ठीक है, ये फॉर्मूला आता है, ये भी आता है, इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। ये कोई बताएगा? मैं क्लास में रिकॉर्ड कर। ठीक है, देखो, सबको आता है? आता है? देखो सुनो, साइन थीटा =1 - साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो जो कोस स्क्वायर थीटा है उसकी जगह क्या कर देंगे? साइन स्क्वायर थीटा पुट। ठीक है, तो ये किसके बराबर है? कोस स्क्वायर थीटा प्लस ये कितना बन गया? कोस स्क्वायर थीटा की पावर 2। ठीक है, =1। कोस स्क्वायर थीटा किसके बराबर है? साइन थीटा के बराबर। साइन स्क्वायर थीटा =1 आ गया। ठीक है, ये 1 तो नहीं था यहाँ पे। ठीक है, तो ये सबको समझ में आई बात? ठीक है, तो ये किसकी वैल्यू निकाली हमने? साइन थीटा की वैल्यू क्या है? कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, डायरेक्ट पुट किया और ये आंसर आया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार इसका रिजल्ट करवा चुका हूं मैं। ठीक है, इसको करो एक बार, कई बार करवा चुके हैं ये।
किस किस का निकल गया? सबका निकल गया। हम्म। चलो करें। किसी का निकला? हाँ निकल गया तेरा। और किसी का निकल गया? चलो देखो, if x is equal to this and y is equal to this, we have to prove that x square plus y square is equal to a square plus b square। बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। देखो यहां से क्वेश्चन में एक बात देखो, जो x है और y, इनका स्केयर करके हमें प्लस करना है, ठीक है। x और y का स्केयर करके हमें प्लस करना, सीधा दिख रहा है। तो x स्केयर निकाल सकते हैं हम, ठीक है। x स्केयर निकाल सकते हैं। देखो x तो तुम्हें गिवन है, x का स्केयर कर सकते हैं हम। x स्केयर इज इक्वल टू a साइन थीटा प्लस b कोस थीटा, इसका स्केयर करेंगे, ठीक है। समझ में आई बात? दूसरा y का स्केयर करेंगे, y स्केयर इज इक्वल टू a कोस थीटा माइनस b साइन थीटा का होल स्केयर करेंगे। देखो हमें क्या दिया है यहाँ पे, होल स्केयर निकालना है, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर। दो इक्वेशन बन गई, एडिंग बोथ इक्वेशन, ठीक है। लेफ्ट हैंड वाला लेफ्ट हैंड के साथ ऐड होगा, राइट हैंड वाला राइट हैंड के साथ ऐड होगा, ठीक है। अब मुझे ये बताइए, एक्स प्लस वाई का जो स्केयर है वो किसके बराबर होगा? ए प्लस बी का होल स्केयर खोल के दिखाओ। क्या? ए स्केयर साइन स्केयर थीटा प्लस बी स्केयर कोस स्केयर थीटा प्लस 2ab साइन थीटा कोस थीटा प्लस ये भी होएगा। क्या प्लस क्या होगा? ए कोस स्केयर थीटा प्लस बी स्केयर, ए स्केयर आएगा यहाँ पे, साइन स्केयर थीटा माइनस 2ab साइन थीटा कोस थीटा, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, ये दोनों प्लस होंगे तो कट जाएंगे, ठीक है। ये दोनों प्लस होंगे तो कट जाएंगे, ठीक है। अब देखो क्या यहाँ पे इसमें से कॉमन क्या आ रहा है? ए स्केयर कॉमन आ रहा है, ए स्केयर कॉमन आ रहा है, साइन स्केयर थीटा प्लस कोस स्केयर थीटा, और इसमें क्या कॉमन आ रहा है? बी स्केयर कॉमन आ रहा है। यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है? बी स्केयर कॉमन आ रहा है। तो ये कितना आ गया? कोस स्केयर थीटा प्लस साइन स्केयर थीटा, ठीक है। तो ये साइन स्केयर थीटा प्लस कोस स्केयर थीटा कितना हो गया? 1। और ये भी कितना हो गया? 1 प्लस बी स्केयर। तो एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर, ठीक है। इजी था, ठीक है। निकला एक से भी नहीं। हाँ नहीं। अच्छा ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तो बहुत आसान है।
इससे पहले तुम्हें एक तो क्वेश्चन और करवाए थे। चलो ये वाले कर। ये वाला कौन बताएगा? ये क्वेश्चन बताओ कौन बताएगा? अरे कोई निकालेगा? चलो निकालो। क्वेश्चन बहुत सारे हैं। ठीक है। जल्दी निकालो। 1 मिनट का टाइम है। 1 मिनट में अगर किसी से नहीं निकला तो? है क्या? निकला? अरे इसको कुछ तो करो। वो लो, इसका एलसीएम वगैरह लो। ठीक है, तोड़ो उसको। ट्राई तो करो बेटा। किससे से निकला? कोई ऐसी बॉडी जिससे निकालो। लिविंग बॉडी, डेड बॉडी, कोई भी बॉडी हो सकती है। थक गया है ना, दिमाग थक गया तुम्हारा। बेचारे प्यारे बच्चे, इतना लोड पड़ गया इस मासूम से उस पे। है। निकल गया? किसने निकाला है? कैसे निकला? देखा? 10 की वैल्यू कैसे आई? कुछ भी? कौन कहाँ पढ़ता है तू? क्या किससे क्या कर रहा है तू भाई? क्यों पैसे वेस्ट कर रहा है तू घर को के? चलो। अबे ट्राई नहीं होता ये होता है वो।
तो कम से कम बेसिक्स तो ठीक कर ले। चलो देखो सुनो, देखो हमें पता है 1 + tan² थीटा इजिकल टू किसके बराबर है? Sec²थीटा। ठीक है, 1 + tan² थीटा इजिकल टू Sec²थीटा। तो यहां से tan² थीटा की वैल्यू आ सकती है। अगर टेन टेन देखो, सेकंड की तो वैल्यू है तुम्हारे पास, 10 की निकालनी है, यहां से निकाल सकते हैं। 10 की वैल्यू निकाल दो डायरेक्ट। 10 की वैल्यू क्या होगी? Sec²थीटा -1 का रूट। -1 इधर आ गया, इसका रूट हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी दुख तकलीफ? ठीक है, सबका इलाज है अपने पास। चलो चलो देखो, अब तुम्हें क्या निकालना है? tan थीटा निकालना है। Sec²थीटा की वैल्यू इसमें पुट करो। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन इतना भी अच्छा नहीं है कि तुमसे ना निकले। ठीक है, 2-3 बार इसको प्रैक्टिस करोगे तो निकलेगा। प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, जिन बच्चों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे हैं वो तुम्हें बता देंगे, हाँ भाई आया है, तो फिर उसको तुमने पढ़ा नहीं है। अगर तुमने पढ़ा होता तो तुम निकाल देते, प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे? वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, तो इसको सॉल्व करो आगे। x² प्लस 1/16 x² प्लस 2 × x × 1/4x -1/√2। ठीक है, तो एक बात बताओ मुझे, ये कट गया और ये कट गया। ठीक है, तो tan थीटा इक्वल टू x² / 1/16 x²। अच्छा, ये कितना है? ये कितना है? हाफ। हाफ 1 में से हाफ गया कितना? -हाफ। ठीक है, समझ में आया? अरे आया क्या? क्या अब भी नहीं आया? अब निकालो, चलो करो, खुद के पैर हाथ पैर भी हिलाओ, तुम कोशिश तो करो, ट्राई तो करो। इससे ज्यादा क्या बताएं अब? आज का लास्ट क्वेश्चन है ये। ठीक है? इसलिए तुम्हें निकालने के लिए दे रहे हैं। ठीक है, इसके बाद तुम्हारी छुट्टी कर देंगे। जल्दी बेटा। मासूम कंधों पे इतना प्रेशर। ठीक है, मासूम बच्चे हैं ये। ठीक है, किसी का हुआ? किसी ने दिमाग लगाया? चलो, नहीं लगाया तो फिर देख लो यार तुम, बहुत थक गए होंगे तुम। ठीक है, अच्छा देखो सुनो, एक बात बताओ मुझे, क्या ये ए दिखाई दे रहा है तुम्हें? क्या तुम्हें ये बी दिखाई दे रहा है? अगर ऐसा कुछ भी दिया होता है तो तुम पता है क्या करो, तुम इसको ऐसे लिख लो, x + 1/4x का स्केयर, माइनस है ना यहाँ पे, 2 × x × 1/4x। ठीक है, इसी को तुम लिख लो ऐसे। क्या ये कट रहा है? अच्छा, ये x यहाँ पे है, x यहाँ पे है, ये नहीं है। x से x कटा, और ये कितना कटा? 2। तो ये कितना आया? 1/2। इसका फॉर्मूला बन रहा है a - b का होल स्क्वायर। a - b का होल स्क्वायर क्या बनेगा?
एक्स माइनस 1/4x, इसका स्केयर और इसका रूट। ठीक है, समझ में आई बात? समझ में आई? तो टेन किसके बराबर आएगा? टेन थीटा किसके बराबर आएगा? प्लस माइनस कितना? एक्स प्लस 1/4x। एक बार तुम ये वैल्यू टेन की प्लस में पुट करोगे इसमें, और एक बार माइनस में पुट करोगे। जब प्लस में पुट करोगे माइनस में पुट करोगे तो ये दो आंसर तुम्हारे आएंगे। ठीक है, छह प्लस माइनस क्यों आया? बताया था मैंने क्यों आया, क्यों आता है। अगर एक्स स्क्वायर इजिकल टू 16 दे रखा है तो प्लस माइनस 4 आएगा, और एक्स इजिकल टू रूट 16 दे रखा है तो खाली 4 आएगा। ठीक है, समझ में आई सबको? नोट कर लोगे इसको। ठीक है, ये तुम्हारा होमवर्क है। ठीक है, अच्छा एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, ये वाला क्वेश्चन भी करेंगे। मजाक कर रहा था मैं, क्लास चलेगी अभी। चलो, ये वाला क्वेश्चन किस किस को आता है? कोई ऐसी बॉडी जिसको आता हो? ये कौन सा क्वेश्चन है? एनसीईआरटी का। ठीक है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन तो आना चाहिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। ऐसे कैसे स्लाइड्स तेरे को मिल जाएंगी ये। ठीक है, कोई फोटो लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कोई ऐसी बॉडी जो बता पाए मुझे कैसे होगा? है, साइन थीटा से ऊपर नीचे डिवाइड कर दें, फिर? चलो ठीक है, एक बार कर लेते हैं। देखो, ऊपर और नीचे क्या करेंगे हम? साइन थीटा से डिवाइड कर देंगे, न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में साइन थीटा से डिवाइड कर देंगे। पहले ये साइन थीटा से डिवाइड होगा तो ये कितना आएगा? कोट ए। अच्छा, कोट ये साइन ए से करो, ए से। ये कितना बना? -1 प्लस कोसिकेंट ए बाय, ये कितना बना? कोट ए +1 माइनस कोसिकेंट ए। ठीक है, अच्छा देखो, ये जो तुम्हें 1 दिखाई दे रहा है ना, 1, यही सब कुछ है। 1 में ही सब कुछ छुपा हुआ है। ठीक है, तो ये 1 है ना जो, यही सब कुछ है। देखो ये किसके बराबर होगा? कोट ए प्लस कोसिकेंट ए, जो 1 है ना, 1, 1 का भी बहुत महत्व है। देखो कैसे, 1 प्लस कोट स्केयर थीटा इक्वल टू किसके बराबर होता है? कोसिकेंट स्केयर थीटा। 1 किसके बराबर होगा? कोसिकेंट स्केयर थीटा माइनस कोट स्केयर थीटा। तो ये किसके बराबर हुआ? ए स्केयर माइनस बी स्केयर का फॉर्मूला क्या बनेगा? ए प्लस बी, ए माइनस बी। ठीक है, तो ये कितना, 1 की जगह मैं क्या लिखूंगा? 1 की जगह क्या लिखूंगा? कोसिकेंट ए प्लस कोट ए इंटू कोसिकेंट ए माइनस कोट ए। ठीक है, समझ में आई बात? माइनस कोट ए +1 माइनस कोसिकेंट ए। ठीक है, ये किसके बराबर होगा? देखो यहां से कोसिकेंट कोट ए प्लस कोसिकेंट ए कॉमन आ रहा है दोनों में। ठीक है, यहां से कोट ए प्लस कोसिकेंट ए कॉमन आया, तो अंदर क्या बचा? 1 माइनस माइनस अंदर गया उसके, तो क्या बचा? कोसिकेंट ए प्लस कोट ए बाय कोट ए प्लस 1 माइनस कोसिकेंट ए। देखो दोनों भाई ही भाई को काटता है। आंसर क्या है? कोट ए प्लस कोसिकेंट ए, यही आंसर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आओ। देखो बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, कहता है मैं नहीं निकलूंगा, लेकिन हम कह रहे हैं कि नहीं तू निकलेगा नहीं तो हम तो तुझे निकाल के दिखाएंगे। ठीक है, निकालो इसको। ये कह रहा है मैं निकल के नहीं दिखाऊंगा, हम कह रहे हैं कि हम तेरे को निकाल के दिखाएंगे। कोई ऐसी बॉडी है जो इसको निकाल दे?
कोई बॉडी, किसी को आता है? चलो मैं करता हूँ, ठीक है, बेचारे थक गए हैं, ठीक है, कैमरा घुमा दे तुम्हारे साइड है, जो तुम्हारे हाल हो गए ना इतने से इसमें, ठीक है, पेपर कैसे दोगे, 3 घंटे कैसे लिखोगे तुम बैठ के, कैसे लिखते हो? चलो देखो, एक्सप्रेस कोस ए इन टर्म ऑफ कॉट ए, कोस ए को कोट ए की टर्म में लिखना है, कोई बताएगा? है, कोई तो बताओ यार। कोस ए को कोट ए की टर्म में लिखना। हम्म है? देखो, हाँ, क्या चाहिए? कोस ए बाय अंडर रूट कोस के रे, तेरे को कोस इन टर्म ऑफ कोट करना है, कोई बॉडी। चलो ये तुम्हें होमवर्क दे देते हैं, ये तुम्हें होमवर्क करके आना है, ठीक है, और और मैं क्वेश्चन तुम्हें देता हूँ, कुछ तो थोड़ा दिमाग लगाओ अपना, मेनली यही क्वेश्चन हमारा बचा था और एक ये क्वेश्चन, कोई बताएगा कैसे होगा? हम्म कैसे होगा ये? हम्म 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 कैसे? निकाल के दिखा, निकाल के दिखाओ, निकाल के, चलो। जो ये क्वेश्चन करेगा उसकी छुट्टी। किसी ने किया? देखा, एक नहीं किया बस। ठीक है, यू विल वेट, अभी वेट करेंगे सारे, ठीक है, कोई देखो, साइन ए, और किसी ने किया? हो गया, देखो साइन ए अपॉन कोस ए इजिकल टू 1, टेन ए, ये कितना बन गया, टेन ए इजिकल टू 1, ठीक है, तो टेन ए, बहुत बहुत आसान क्वेश्चन था, ठीक है, टेन ए इक्वल टू 10 45, 10 45, ठीक है, तो ए इजिकल टू 45 डिग्री, ठीक है, ए इजिकल टू 45 डिग्री, तो 10 की जगह क्या करेंगे, 10 स्केयर 45 प्लस साइन स्केयर 45 प्लस 1, 10 45 की वैल्यू 1 प्लस साइन 45 की वैल्यू 1 बाय रूट 2 का स्केयर प्लस 1, तो 2 प्लस 1/2 प्लस 1 इज इक्वल टू 2, एलसीएम आया
4 प्लस 1 प्लस 2, तो कितना हो गया 6, 7/2, 7/2 आंसर आया सबका। ठीक है, तो तुमने क्या करना है, इसको प्रैक्टिस करना है। कल तुम्हारी एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की क्लास होगी। ऐसे जो आसान आसान चैप्टर है साथ में हम एक एक दो दो चैप्टर साथ में ही करवाते चलेंगे। ये थोड़ा लेंथी चैप्टर था और मोस्टली हमने इसके सारे जो कंसेप्ट्स हैं वो सारे हम करवा चुके हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है मोस्टली हो चुके हैं। ठीक है, अगर फिर भी तुम्हें कोई डाउट आता है किसी क्वेश्चन में तो तुम पूछ सकते हो। ठीक है, चलो।